छात्र छात्राओं नमस्कार। एमएसपीजी महाविद्यालय अजपुरा अजपुरा से मैं हरिनारायण झा ज्योग्राफी विषय में जो आपका बीए पार्ट सेकंड पेपर है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें अपने इससे पहले चर्चा किए थे प्रजातियों का अर्थ, प्रजातियों के विकास में आने वाले कारक तथा अब चर्चा करेंगे गिरफर्ड टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, यानी ये किसके अकॉर्डिंग? गिरफर्ड टेलर के अनुसार मानव प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से गिरफर्ड टेलर ने 7 भागों में बांटा। गिरफर्ड टेलर के अनुसार, यानी गिरफर्ड टेलर ने प्रजातियों की जो मानव प्रजाति हैं उनको 7 भागों में बांटा। तो जो 7 भाग हैं, यानी गिरफर्ड टेलर ने विशेष रूप से यानी जलवायु तथा प्रजातियों के विकासवाद सिद्धांत के आधार पर 1919 में मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया। जिस सबसे पहले यानी 1919 में ही गिरफर्ड टेलर ने इन मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया। तो टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, उसने एक सिद्धांत दिया था टेलर ने, वो सिद्धांत था प्रवास कटिबंध सिद्धांत। वो था प्रवास कटिबंध सिद्धांत, यानी इंग्लिश में बोले तो इस सिद्धांत का यानी इंग्लिश में माइग्रेशन 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 जॉन थॉरी, तो ये इसने एक प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया टेलर ने। ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत उन्होंने प्रजातियों के उद्भव, विकास तथा वर्तमान समय में पृथ्वी के विभिन्न भागों में उनके वितरण प्रारूप का विस्तृत वर्णन था। जो विस्तृत वर्णन टेलर ने अपने इस सिद्धांत में यह प्रतिपादित करने की कोशिश की कि संसार की समस्त मानव प्रजातियों की उत्पत्ति मध्य एशिया से हुई तथा जलवायु परिवर्तनों के कारण मध्य एशिया से विकसित मानव प्रजातियां बाहर की ओर स्थानांतरित कर दी गई। यानी सीधा सा स्पष्ट कारण यही है कि जो सबसे पहले तो जैसे मध्य एशिया को उन्होंने क्राइटलैंड के नाम से बताया। अब जो मध्य एशिया में जो जाती थी वो धीरे, और उन्होंने एक ये भी चीज बताई कि जितनी अधिक विकसित जाती थी वो उसके घेरे से बाहर वाले क्षेत्र में स्थापित हुई। यानी कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा विकसित प्रजाति थी वो उसके घेरे से, यानी मान के चलो ये यानी छल्लों के रूप से उसको माने हमने, जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 है, इसको अपने क्या मान रहे हैं, यानी मध्य एशिया मान ले। तो सबसे पहले उन्होंने जो वर्गीकरण दिया उसको उन्होंने निग्रो माना। यानी ये कौन सी है? निग्रो, ये निग्रो, ये निग्रेटो। यानी इस प्रकार से उसने 7 भागों में, जो 7 भागों में बांटते 7 भागों में बांट के विभाजन किया। अब विभाजन को सबसे पहले उसने आधार माना था कि
जलवायु तथा उनकी बॉडी स्ट्रक्चर तथा उसका शीर्ष सूचकांक, यानी 3 चीज़ों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए मानव प्रजातियों का क्या किया, वर्गीकरण किया, जो वर्गीकरण वास्तव में एक अपने आप में अद्भुत था। और सब इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टेलर ने बालों की बनावट बाहर की ओर स्थानांतरित की गई, और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर टेलर ने बालों की बनावट तथा मानव की खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर, यानी बालों की बनावट तथा खोपड़ी के सूचकांक के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया। यानी कितने भागों में? 7 भागों में, 7 भागों में बांटा। और ये 7 भाग मुख्य रूप से मानव भूगोल के लिए अपने आप में एक अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें पहला है आधार क्या क्या माना, यानी बालों की बनावट तथा खोपड़ी सूचकांक, यानी बालों की बनावट व खोपड़ी सूचकांक के आधार पर उसने मानव प्रजातियों का विभाजन किया, जिसमें पहला उसने रखा निग्रेटो प्रजाति। जो निग्रेटो प्रजाति है, ये प्रजाति मुख्य रूप से ये प्रजाति सबसे प्राचीन मानी जाती थी, यानी जो निग्रेटो है वो सबसे प्राचीन है तथा सर्वप्रथम इसी प्रजाति का मध्य एशिया में क्या हुआ, उद्भव हुआ माना जाता है। यानी सबसे प्राचीन तथा मध्य एशिया में उद्भव, लेकिन अन्य प्रजातियों के उद्भव तथा विकास के कारण निग्रोटो यहाँ से स्थानांतरित कर दिए गए तथा महाद्वीपों के किनारे पर रहने लगे। यानी जो अपना मध्य एशिया था, जो ट्राइटेल लैंड मानते हैं, उस ट्राइटेल लैंड को धीरे धीरे इस प्रजाति को क्या धकेल दिया। जो विकसित प्रजातियां थी उनके द्वारा इस प्रजाति को धकेल दिया गया और ये महाद्वीपों के किनारे पर जाकर बस गई। ये कौन कह रहा है? गिरफिट टेलर बोल रहा है। यानी गिरफिट टेलर के अकॉर्डिंग अपने ये बात और ये महाद्वीपों के किनारों पर रहने लगे। इनका जो कद बिल्कुल नाटा कद, जिसको अपने छोटा कद कह सकते हैं, काली त्वचा, चपटी व चौड़ी नाक, जबड़ा आगे की ओर झुका हुआ, निकला हुआ, ऊन की तरह गुथे हुए बाल जो भी लच्छेदार, सिर लंबा व पतला आदि इनकी शारीरिक क्या पाई जाती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। यानी कद नाटा, इनका शारीरिक विशेषताएं, यानी शरीर की विशेषता जिसमें कद नाटा, काली त्वचा, नाक चपटा हुआ व पतला। इनके अलावा
चपटा, इनके जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ, इनके बालों की बनावट घुंघराले, बाल घुंघराले। इन शारीरिक संरचना से या स्ट्रक्चर से जो ग्रिफिथ टेलर ने ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत दिया, उस प्रवास कटिबंध सिद्धांत में माइग्रेशन जोन स्ट्रक्चर थ्योरी में उन्होंने दो चीजों को आधार मानकर, यानी बालों की बनावट और खोपड़ी सूचकांक के आधार पर उन्होंने अपना स्पष्ट वर्गीकरण दिया। इस स्पष्ट वर्गीकरण में उन्होंने बताया कि जो शारीरिक विशेषताओं के अकॉर्डिंग वर्तमान में इनका जो निवास स्थान है श्रीलंका, मलाया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इनका वर्तमान स्थान श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस हो गया। और फिलीपींस के अलावा ये न्यू गिनी, युगांडा, मध्य न्यू गिनी के बाद में न्यू गिनी, युगांडा, फ्रेंच विश्वोत्तरीय क्षेत्र, कांगो बेसिन, विश्व रेखीय क्षेत्र, कैमरून आदि क्षेत्र में फैले हुए थे। यानी इनका जो निवास स्थान है वर्तमान में किनका, निग्रोटो का, वो श्रीलंका, मलाया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यू गिनी, युगांडा, विश्वोत्तरीय के क्षेत्र में कैमरून आदि क्षेत्र में ये जनजाति, ये मानव प्रजाति फैली हुई थी। अब इसके बाद में है जो दूसरे नंबर की है वो निग्रो, दूसरी है निग्रो प्रजाति। ये प्रजाति मुख्य रूप से निग्रो प्रजाति के लोगों का सिर का जो सूचकांक था, वो सिर का सूचकांक था 70 से 72, सिर सूचकांक 70 से 72, 70 से 72 इसका क्या था, सिर सूचकांक के मध्य पाया गया था। अतः इनका सिर लंबा, पतला, सिर के बाल लंबे व घुंघराले। सिर कैसा था, सिर की बनावट शारीरिक है, सिर लंबा, पतला, बाल घुंघराले। ये इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर थी उसकी संरचना थी। घुंघराले बाल, त्वचा का रंग भूरे से हल्का लाल काला या काजल के समान, गहरा काला, छोटा कद, छोटी नाक तथा चपटी व जबड़ा आगे की ओर निकला हुआ। ये प्रजाति, इस प्रजाति के लोग वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में तथा पश्चिम में सूडान व गिनी तट पर, पश्चिम में गिनी तट पर, यानी इनका जो निवास स्थान
स्थान है निग्रो का, वो निग्रो का निवास स्थान मुख्य रूप से कौन सा हुआ, यानी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। पूर्वी भाग में ये जनजाति विशेष रूप से पाई जाती है। अब इनका एक मुख्य स्थान सूडान में है, न्यू गिनी भी है, न्यू गिनी में भी ये प्रजाति पाई जाती है। इसके बाद में है ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति। इस प्रजाति का जो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है, तो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति का जो कपाल सूचकांक 72 से 76 के मध्य पाया जाता है। इसके सिर की आकृति लंबी एवं पतली होती है। किसके? ऑस्ट्रेलॉइड की। इसके सिर की आकृति लंबी एवं पतली होती है। शरीर का कद छोटा, नाक मध्यम चौड़ी, सिर लंबा, गहरे काले रंग से लेकर कथई एवं हल्का पीला त्वचा का रंग, बालों की आकृति पूर्ण रूप से घुंघराले, तथा इनका जो निवास स्थान था वो निवास स्थान माना जाता है मध्य एवं दक्षिणी भारत, मध्य एवं दक्षिणी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भाग। अब है इसके बाद में जो थर्ड है, वो थर्ड आता है भूमध्य सागरीय, यानी भूमध्य रेखा पे जो भूमध्य सागरीय जलवायु है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण में ये क्या है अपनी में, क्या है ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। तो इसमें ये कौन सी है? भूमध्य रेखा, जिसको अपने विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये कितनी है? 0 डिग्री। ये कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये 66 डिग्री, 66.5 डिग्री और ये 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव। यही है दक्षिणी ध्रुव। तो इसमें जो ये कौन सी आई है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इस विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिण की तरफ जो जनजाति फैली है, जो मानव क्षेत्र फैला है, वो कौन सा क्षेत्र है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो कृषि क्षेत्र माना जाता है, जो कृषि होती है उसको यानी खट्टी कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी खट्टी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में भूमध्य सागर 5 डिग्री उत्तर तथा 5 डिग्री दक्षिणी क्षेत्र में सब सर्वाधिक, यानी जितने भी जैसे नींबू है, संतरा है, इस चीज की क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इसीलिए वहाँ अब ये प्रजाति के लोगों का जो कंकाल सूचकांक है वो 74 से 77 के मध्य पाया जाता है और इनका सिर काफ़ी लंबा पाया जाता है, बाल घुंघराले, नाक पतली व अंडा के समान आकृति वाली नाक पाई जाती है। जो दिखने में ऐसे दिखते हैं ये लोग, यानी दिखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं और सुंदर दिखने की वजह से ही भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये पाए गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे जो विकसित प्रजाति थी वो इनका क्या करने लगी? अनुसरण करने लगी और इनको क्या किया? खदेड़ दिया और ये जनजाति यहाँ से बाहर चली गई। अब जो ये भूमध्य और इनका जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के आसपास इनका उद्भव होने के कारण इस जनजाति को या ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में जो टेलर ने इस
प्रजाति विशेष रूप से भूमध्य सागर के पास में होने की वजह से इसे भूमध्य सागरीय प्रजाति नाम पड़ा, जो वास्तव में सत्य है। अब भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसी वजह से इन क्षेत्र में अधिक या भूमध्य सागर के क्षेत्र में इनका प्रतिलोमन हुआ, और प्रतिलोमन होने की वजह से इस जो ये जनजाति है वो मुख्य रूप से यूरोप का दक्षिणी भाग, उत्तरी अफ्रीका का, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि क्षेत्र में पाई जाती है। और मुख्य रूप से जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जा रही है। अब इसके बाद में जो 5वें नंबर की प्रजाति है वो है नॉर्डिक। कौन सी है? नॉर्डिक। ये प्रजाति इस प्रजाति का जो शिरस्त्र सूचकांक है वो 78 से 82। इनके सिर की सामान्य आकृति लहरदार व अंडाकार, कटान के बाल, नाक गुरुड़ के समान लंबी, त्वचा का रंग गोरा, भूरा, गुलाबी, यानी इनकी जो त्वचा का रंग गोरा, भूरा, गुलाबी, कद लंबा व शरीर सुसंगठित पाया जाता है। अब ये जो प्रजाति है ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में आदि क्षेत्रों में पाई गई, और इसी की वजह से ये प्रजाति आगे से आगे फैलती गई। इसके बाद में है अल्पाइन, जो 6ठे नंबर की प्रजाति है वो है अल्पाइन। अल्पाइन प्रजाति का उद्भव और विकास की दृष्टि से 6ठे नंबर पर विकसित होने तथा उद्भव समय कम होने के कारण इसे नवीन प्रजाति भी के नाम से भी जाना जाता है। यानी उद्भव और विकास की दृष्टि से 6ठे नंबर की वह विकसित होने तथा उद्भव समय कम होने के कारण इसे नवीन प्रजाति भी माना जाता है। इनका सिर चौड़ा, सीधा तथा नाक लंबी, पतली, त्वचा का रंग सफ़ेद, यूरोप महाद्वीप के मध्य दक्षिणी भाग में फैली हुई, जो गिरफिट टेलर यानी माइग्रेशन स्टेटा थ्योरी यानी प्रवास कटबंध सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो 7वें है मंगोलियन, ये प्रजाति के बाद में विकसित होने के कारण इसे नवीनतम प्रजाति भी कहा जाता है। किसको? मंगोलियन प्रजाति को। इसका जो शिरस्त्र सूचकांक 85 से 90 के मध्य पाया जाता है। इसके सिर का आकार गोल, बाल सीधे, पतली नाक, सपाट चेहरा, रंग कुछ यानी अपने जो बादाम होता है, बादाम के आकार के समान इनका रंग। और एशिया की जो ये प्रजाति पाई जाती है मुख्य एशिया के पूर्व में, यानी एशिया के पूर्व में चीन, जापान, कोरिया। तो स्पष्ट रूप से अपने ये कह सकते हैं कि जो प्रजातियों का वर्गीकरण है सर्वप्रथम गिरफिट टेलर ने दिया, और उसने मुख्य रूप से 7 भागों में बांटा। 7 भागों में बांटने का भी उसने 2 आधार बताए। पहला आधार था बालों की बनावट, दूसरा आधार था खोपड़ी सूचकांक के आधार पर। यानी कौन सी प्रजाति के बाल, यानी बालों को उसने आधार माना, और खोपड़ी सूचकांक का मतलब है कि जो अपने मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उनका जो उनका सिर है वो कैसा है, उसके आधार पर उसने विभाजन किया। और सबसे पहले उसने प्रवास कटिबंध सिद्धांत माइग्रेशन स्टेटा थ्योरी दी। जो स्टेटा थ्योरी में उसने स्पष्ट रूप से यानी 7 भागों में उनको बांटा। पहली है निग्रोटो,
दूसरी निग्रो व तीसरी ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, भूमध्य सागरीय, नार्डिक, ये प्रजातियों का उन्होंने स्पष्ट रूप से वर्गीकरण किया। तो इसमें छात्रों जो क्वेश्चन आता है, जो प्रश्न आता है, वो प्रश्न इस प्रकार बनता है कि मानव प्रजाति का उद्भव क्षेत्र तथा मानव प्रजाति के विकास में आने वाले कारक को बताते हुए गिरफथ टेलर के प्रवास कटिबंध सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी स्पष्ट है, यानी बड़ा क्वेश्चन आता है तो मानव प्रजाति का उद्भव तथा मानव प्रजाति के विकास में आने वाले कारक तथा प्रवास कटिबंध सिद्धांत। अब प्रवास कटिबंध सिद्धांत जिस बच्चों को पता है कि प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसका है, गिरफथ टेलर का। क्या माना था उसने, स्टेटा थ्योरी यानी माइग्रेशन जोन थ्योरी, और उन्होंने जो आधार माना उसको उसने कंप्लीट कर दिया। तो क्वेश्चन ऐसे बन रहा है कि मानव प्रजाति का उद्भव बताते हुए मानव प्रजाति के विकास के कारकों को स्पष्ट करो तथा स्पष्ट कीजिए तथा प्रवास कटिबंध को समझाइए। बड़ा क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रवास कटिबंध सिद्धांत में 7 प्रजातियों का वर्गीकरण करना है। अब 7 प्रजातियों का वर्गीकरण करके आपका शानदार क्वेश्चन बनता है। आज जो अपना ये प्रजातियों का वर्गीकरण है गिरफथ टेलर के अनुसार, आज अपने यहीं इसको क्लोज करते हैं। धन्यवाद।